नमस्कार, मैं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनआर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर विशेष खबर देखते रहें न्यूज़ एनआर। बूंदे लो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ आज झांसी वासियों की जुबां पर बसी हुई हैं। लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका तांबे का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके पिता बिठूर के पेशवा के यहाँ काम किया करते थे। मणिकर्णिका की शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई थी। रानी ने एक पुत्र दामोदर राव को 1851 में जन्म दिया था, लेकिन 4 माह बाद उसका निधन हो गया था। गंगाधर राव ने अपने रिश्तेदार के पुत्र को 1853 में गोद लिया था। उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रखा था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने राजहड़प नीति के तहत बच्चों के गोद लेने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अस्वस्थता के कारण राजा का निधन हो गया। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई को किले छोड़कर महल में जाने का आदेश दिया और 5,000 रुपये मासिक पेंशन बांध दी। इसके लिए रानी ने वकील लैंग जॉन ऑस्ट्रेलिया की मदद ली और लंदन में गोद लेने के मामले को उठाने की बात कही थी। लैंग जॉन ने अपनी पुस्तक वांडरिंग्स इन इंडिया एंड अदर स्केचेज ऑफ लाइन इन हिंदुस्तान में लिखा है कि उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को समझाने का प्रयास किया कि उनकी पैरवी काम नहीं आएगी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार तय कर चुकी है कि गोद लिए पुत्र को कुंवर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन वह नहीं मानी और उन्होंने कहा था कि वह झांसी नहीं देंगी। 22 अप्रैल 1854 में लॉन्ग जॉन ने मुकदमा लंदन में दायर किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद लक्ष्मीबाई ने युद्ध की ठानी। लक्ष्मीबाई ने नाना साहब, दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह जफर, अवध के नवाब को आमंत्रित किया और युद्ध की रणनीति बनाई। इसके बाद रानी ने विद्रोहियों की मदद से झांसी के किले व स्टार फोर्ट पर कब्जा कर लिया। रानी की जीवनी पर आधारित एक किताब में लिखा है कि रानी ने कई राजाओं नवाबों के साथ तय किया कि 31 मई को बगावत का एक साथ बिगुल फूंका जाएगा। 23 मार्च 1857 को ब्रिटिश फौज ने यूरोज के नेतृत्व में झांसी पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज झांसी के किले की दीवार को तोड़ने में सफल हो गए। भीषण युद्ध के दौरान रानी अपने कुछ सैनिकों के साथ दामोदर राव को पीठ पर बांधकर झांसी किले से निकल गईं। अंग्रेजों ने झांसी में घुसकर बहुत तांडव किया। पूरे शहर में आग लगा दी गई। कई दिनों तक झांसी में लाशों की जलने की दुर्गंध आती रही। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से सीधी कालपी पहुंची। वहां पर नाना साहब तात्या टोपे के साथ मिलकर रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया। ग्वालियर के सैनिकों ने सिंधिया के साथ बगावत कर दी और रानी से मिल गए। रानी ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। 26 जून को अंग्रेजी फौजें ग्वालियर जा पहुंची। 17 जून को रानी ने अंतिम युद्ध लड़ा। लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट के मुताबिक रानी लक्ष्मीबाई को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और युद्ध स्थल से थोड़ी दूर पर लक्ष्मीबाई ने एक कुटिया में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अंग्रेज अधिकारी यूरोज ने लिखा कि लक्ष्मीबाई सबसे बहादुर महिला थी। बागियों के बीच वही एक मर्द थी। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम मनु था, उनका जन्म वाराणसी में मणिकर्णिका स्थान पर हुआ था और उनका लालन पालन बिठूर में नाना साहब के यहाँ हुआ। वहीं पर उन्होंने यह अस्त्र शस्त्र विद्या सीखी। उसके बाद उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और वर्तमान में जो झांसी लक्ष्मी मंदिर है वो गणेश मंदिर है। गणेश मंदिर में उनका विवाह हुआ था और लक्ष्मी मंदिर में वे प्रायः पूजा के लिए जाती थी। लक्ष्मीबाई ने विवाह के उपरांत अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का भी शिकार बनी, जिसके कारण उन्हें अपने राज्य को खोना पड़ा और उन्होंने वीरतापूर्वक अंत में अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं किया और वीरतापूर्वक लड़ते हुए ग्वालियर के किले के सामने वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरगति को देख करके, उनके युद्ध कौशल को देखकर उस समय जो सेना का नेतृत्व जनरल यूरोज कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई साक्षात रणचंडी सामने विद्यमान हो, दिखाई पड़ रही हो। वो सब घबरा गए थे देखकर उनको। और हमारी लक्ष्मीबाई, जो पूरे विश्व में आज गौरव की गाथा कहती हैं और महिला सशक्तिकरण की नायिका हैं,
उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और झांसी को और भी अच्छा विकसित करने की आवश्यकता है। इस क्रम में भारत सरकार ने यहाँ पर एक ASI का सर्किल ऑफिस खोला है और हम आशा करते हैं कि जल्दी ही झांसी विश्व के मानचित्र पर एक विकसित पर्यटन स्थल के रूप में दिखाई देगा।